हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल JSGK एडुकेटर्स पर। फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज जीके के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता ही है कि जो NTPC का जो एग्ज़ाम रेलवे का वो भी आने वाला है, और साथ ही साथ जो पंजाब की अभी वैकेंसीज़ आई हैं पंजाब वक्फ बोर्ड की, तो उसका जो एग्ज़ाम वो भी आने वाला है। तो इन एग्ज़ाम में एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो है जीके का। तो फ्रेंड्स, जो मैंने पिछले सारे ही हिस्ट्री से रिलेटेड और जो पॉलिटी से रिलेटेड सारी वीडियोस बनाई हैं, तो अब मैं जो जनरल साइंस से रिलेटेड जो है वो वीडियोस आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसका जो अभी मैं फ़र्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ, तो अभी और भी इनके पार्ट बनेगा जो नेक्स्ट वीडियोस में मैं लेकर आऊँगा। तो आज स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल साइंस। ठीक है, तो जनरल साइंस जीके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे ही क्वेश्चन इस वीडियो में हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या है? ठीक, क्या है इसका नाम? एम्पियर। और जो इन्हीं के साथ कुछ और इम्पोर्टेंट मैंने SI यूनिट्स इंक्लूड किए हैं, जैसे एनर्जी का जूल है, और प्रेशर का पास्कल है, फोर्स और वेट का क्या है? न्यूटन है। ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, आप इनको आपने मेमोराइज़ कर लेना है। सारे ही जितने SI यूनिट हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो जनरल साइंस जीके के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन विच डायरेक्शन अर्थ रोटेट। तो किस डायरेक्शन में जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव में एग्ज़ाम में आ चुका है कि जो हमारी जो अर्थ है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करती है। तो किस डायरेक्शन की तरफ जाती है वो? वेस्ट टू ईस्ट में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर कॉल्ड द ऑडिबल वेव्स। तो जो ऑडिबल साउंड वेव्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? ठीक है, जो 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में, जो 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में होती हैं वो सारी ही ऑडिबल वेव्स होती हैं। ठीक है, अगर वो 20,000 से ज़्यादा है या 20 से कम है तो वो ऑडिबल नहीं होती। ठीक है, तो ये आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की वो किस में हम उसको मेज़र करते हैं? हर्ट्ज़ में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, हर्ट्ज़ में इसको मेज़र करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो एयर में जो साउंड की स्पीड कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है। 332 मीटर पर सेकेंड। और वाटर में कितनी है? 1483 मीटर पर सेकेंड। और आयरन में जो साउंड की स्पीड होती है वो है 5130 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस चीज़ में जो साउंड की जो स्पीड होती है जो सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे आयरन है उसमें जो साउंड की स्पीड है सबसे ज़्यादा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक है, तो ये आप दोनों के आपको पता होना चाहिए। 37 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस में पूछा है तो 37 डिग्री, अगर वो फ़ारेनहीट में पूछा है तो 98.4 डिग्री। ठीक है, तो जो एट -40 डिग्री टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस थर्मोमीटर रीड सेम। ठीक है, जब -40 डिग्री टेम्परेचर होता है तो जो फ़ारेनहीट और सेल्सियस थर्मोमीटर होते हैं उनकी जो रीडिंग सेम आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र द ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को जो मेज़र करने के लिए कौन सी जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ की जाती है? वो है हाइग्रोमीटर। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ चुका है, हाइग्रोमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ठीक है, तो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, वो है एम मीटर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एम मीटर जो है वो यूज़ किया जाता है। और जो वोल्ट मीटर होता है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया है, यूज़ टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सर्किट पॉइंट। जो टू सर्किट पॉइंट्स होते हैं उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप दोनों याद रखने हैं आपने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड रेडियम। ठीक है, रेडियम की खोज किसने की थी, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। ठीक है, जो पेरी क्यूरी थे वो मैरी क्यूरी के हस्बैंड थे, तो इन दोनों ने जो रेडियम की खोज की है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, उसको कहते हैं केल्विन। ठीक है, तो ये सारे एसआई यूनिट आपने अपनी जो फिंगर टिप्स पर रखने हैं या बिल्कुल उनको रट लेना है एक हिसाब से। सो जो डेप्थ ऑफ सी है वो कैसे वो मेज़र की जाती है, फाथम। ठीक है, तो जो उसकी एसआई यूनिट वो फाथम है। और जो फ्रीक्वेंसी मैंने ऊपर ही बता दिया था आपकी हर्ट्ज़ में। ठीक है, तो जो साउंड फ्रीक्वेंसी जहाँ फ्रीक्वेंसी होती है उसको हर्ट्ज़ में जो मेज़र किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो डेप्थ ऑफ सी को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो है फैथोमीटर। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो डेप्थ ऑफ सी वाला है। सो हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो इन्वेंशन है वो किसने की थी, तो जे थॉमसन ने। ठीक है, और प्रोटॉन की किसने की है, रुदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक। ये तीनों ही आपको अच्छे से जो मेमोराइज होने चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन की वो थॉमसन ने की है, जो प्रोटॉन है उसकी रुदरफोर्ड, और जो न्यूट्रॉन है उसकी जेम्स चैडविक ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन की जो इन्वेंशन है वो किसने की है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऐसे ही कुछ और जो इम्पोर्टेंट जो इन्वेंशन हुई है मैंने उनके जो इन्वेंटर है उनके साथ लिखे हुए हैं। जैसे टीवी की किसने की थी, जे.एल. बेयर्ड ने, जो कलर टीवी था, जे.एल. बेयर्ड। सेफ्टी पिन बहुत बार आ चुका क्वेश्चन है ये, सेफ्टी पिन की जो इन्वेंशन किसने की है, वॉल्टर हंट ने। तो और रेडियो की जी मार्कोनी। ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्वेंटर्स हैं, आपने इनको जो मेमोराइज कर लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो किसमें जो सिट्रिक एसिड जो मिलता है हमें वो है लेमन, ऑरेंज और ग्रेप्स। ठीक है, तो जो थोड़े से खट्टे फल होते हैं उनमें जो सिट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज़ हेल्पफुल इन डाइजेशन। तो जो हमारा खाना पचने में कौन सा जो एसिड है वो हेल्पफुल होता है। जहाँ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, तो कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो जो स्टमक में हमारे अंदर एसिड होता है जो खाना पचने में हेल्पफुल होता है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन विनेगर। ठीक है, तो जो विनेगर होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, उसमें होता है एस्टिक एसिड। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एस्टिक एसिड। टमाटो में कौन सा होता है, ऑक्सालिक एसिड, और मिल्क में लैक्टिक एसिड, और अनराइप एप्पल जो कच्चे एप्पल होते हैं उसमें मैलिक एसिड। ठीक है, ये सारे ही जो एसिड वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी सोर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टमाटो में कौन सा होता है, मिल्क में। ये सीधा पूछ लेते हैं कई बार कि मिल्क में कौन सा एसिड होता है या टमाटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड जिसे को बोल देते हैं हम, तो उसका जो केमिकल फार्मूला क्या है, HNO3। ठीक है, ये कई बार फार्मूला पूछ लेते हैं जो केमिकल फार्मूला, तो आपको पता होना चाहिए HNO3 जो केमिकल फार्मूला है नाइट्रिक एसिड का। और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, H2SO4।
4, ठीक है, जो एसिड रेन होती है, ठीक है, उसमें जो जे वाला एसिड सबसे ज़्यादा होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 आपको पता होना चाहिए जी। सो व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ रेन वाटर, जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। pH वैल्यू आपको सभी की पता होनी चाहिए। तो 6.0 जो है वो रेन वाटर की pH वैल्यू है। जो हमारे टीयर्स हैं उसकी क्या है 7.4 है, और सी वाटर जो है उसकी 8.5 है। जो ब्लड होता है उसकी 7.30 से लेकर 7.42, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और मिल्क की जो pH स्केल कितना होता है 6.3 से लेकर 6.6 तक, ठीक है, इसके बीच में जो pH स्केल होता है मिल्क का। ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपने इनको एक बार मेमोराइज ज़रूर कर लेना है, ठीक है। सो ब्लड, वाटर, टीयर्स और मिल्क का जो pH स्केल वैल्यू है ये सारी आपको पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LPG, ठीक है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। लिक्यूफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, या फिर इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी बोल देते हैं। और CNG की फुल फॉर्म क्या है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ LPG, ठीक है, जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी आपको पता होनी चाहिए। जो LPG की है वो है 50 kg पर ग्राम, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो 50 किलो जूल पर ग्राम। और पेट्रोल की क्या है, जो 50 किलो जूल पर ग्राम, और डीजल की 45 है, वुड की 17 है, हाइड्रोजन की 150 है, और मीथेन की 55 किलो जूल पर ग्राम है, ठीक है। तो ये सारी ही आपको पता होनी चाहिए। जो पेट्रोल की 50 kg पर ग्राम, ठीक है, किलो जूल, तो 45 किलो जूल पर ग्राम जो डीजल की, और वुड की 17 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है, तो हाइड्रोजन की 150 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। ये सारे ही जो कैलोरीफिक वैल्यू वाले जो क्वेश्चंस हैं आपको पता होने चाहिए। सो नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस जो है वो किसने डिस्कवर की थी, के शीले ने, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको किसने डिस्कवर की थी। और नाइट्रोजन किसने की थी, रुदरफोर्ड ने, कब, इन 1771 में, ठीक है, 1771 में रुदरफोर्ड ने जो नाइट्रोजन गैस इन्वेंट की थी, डिस्कवर की थी। सो व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग पाउडर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बेकिंग पाउडर होता है उसका जो केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो केमिकल फार्मूला है वो भी पता होना चाहिए, NaHCO3, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट किसका है, ये केमिकल नेम बेकिंग पाउडर का, जो हम बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसका जो केमिकल नाम है ये। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो विच कंपाउंड इज़ कॉल्ड ड्राई आइस, तो किसको ड्राई आइस बोला जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो उसको हम जो ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है, CO2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ साल्ट, जो हम साल्ट यूज़ करते हैं किचन में, तो उसका जो केमिकल नेम क्या है और फार्मूला क्या है, ठीक है। केमिकल फार्मूला है उसका NaCl, और जो केमिकल नेम है वो है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये डेली यूज़ वाली जो एक चीज़ है। तो इसका जो केमिकल नेम क्या है सोडियम क्लोराइड, और जो फार्मूला है वो है NaCl, ठीक है। सोडियम का जो केमिकल नेम Na से स्टार्ट होता है, NaCl। तो इसी तरह से कॉस्टिक सोडा, जिसे कास्टिक सोडा बोल देते हैं, उसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और जो इसका केमिकल फार्मूला है वो है NaOH। तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो केमिकल नेम और केमिकल फार्मूले आपने बिल्कुल उसको मेमोराइज़ कर लेना है। सो विच गैस इज़ कॉल्ड द लॉफिंग गैस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चंस के आने के। तो किस गैस को लॉफिंग गैस कहा जाता है, किस गैस को बोला जाता है, निट्रस ऑक्साइड को, ठीक है। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या है, N2O। इसी के साथ एक और गैस है जिसको मार्च गैस कहा जाता है।
तो जो मार्च गैस है किसको कहा जाता है? मीथेन को। ठीक है, मीथेन का जो फॉर्मूला है वो है CH4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड। तो जो प्लांट्स की स्टडी है उसको क्या बोला जाता है? बॉटनी। ठीक है, और जो स्टडी ऑफ एनिमल्स है उसको क्या बोला जाता है? यूलॉजी। और जो स्टडी ऑफ सेल है उसको क्या बोला जाता है? सिटोलॉजी। ठीक है, जो सारे ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स की स्टडी है उसको बॉटनी बोला जाता है, एनिमल्स की स्टडी को यूलॉजी, और जो सेल की स्टडी है उसको सिटोलॉजी बोला जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सेल। सेल की खोज, जो ह्यूमन बॉडी जो सेल से बनी होती है, तो इस सेल की खोज जो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। सो फर्स्ट लिविंग सेल की जो इन्वेंशन है, डिस्कवरी है, वो किसने की थी? लियू वेन होक ने। ठीक है, लियू वेन होक ने जो फर्स्ट लिविंग सेल की जो डिस्कवरी की थी, और जो फर्स्ट सेल की वैसे डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको लिविंग सेल पूछा जाए तो आपने लियू वेन हुक लिखना है। अगर वैसे ही पूछा है कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो रॉबर्ट हुक आपने आंसर में बताना है। सो नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड DNA। तो DNA की खोज किसने की थी? जेम्स डी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जेम्स डी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो DNA की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो ऐसे ही जो RNA है उसकी भी रिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो दोनों ही आपको पता होने चाहिए, DNA और RNA की फुल फॉर्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड विटामिन्स। जो विटामिन्स होते हैं उसकी जो इन्वेंशन है किसने की है? FG हॉपकिंस ने। ठीक है, तो जो विटामिन नेम है वो किसने दिया है? C फंक ने। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक तो जो विटामिन नेम है वो किसने दिया है? पहले वो C फंक ने दिया है। जो इसकी डिस्कवरी की है विटामिन्स की, तो वो किसने की है? FG हॉपकिंस ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो वाटर में कौन सा जो विटामिन है वो सॉल्युबल है? तो विटामिन B एंड C। सो नॉट सॉल्युबल कौन से हैं? वो A, D, E एंड K। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन B एंड C जो सॉल्युबल हैं, और जो सॉल्युबल नहीं है वो है A, D, E एंड K। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करता है? अगर कोई कट लग जाए हमारी बॉडी पर, ठीक है, तो जो ब्लड है उसकी क्लॉट बनाने में कौन सा जो विटामिन हेल्प करता है? तो वो है विटामिन K। ठीक है, जो ब्लड का जो फ्लो होता है, कई बार कट लगने से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो वो रुकता जो है वो किस विटामिन की हेल्प से? विटामिन K से। ठीक है, ये पता होना चाहिए, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो विच डिसीज़ इज़ कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C। तो विटामिन C की कमी से कौन सा जो रोग होता है, कौन सी बीमारी होती है? वो है स्कर्वी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। स्कर्वी जो है वो विटामिन C की कमी से होता है। और विटामिन A की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन D की कमी से क्या होता है? रिक्टस और ऑस्टेमियोमलेसिया। ठीक है, ऑस्टेमियोमलेसिया जो है वो ये जो बोन से रिलेटेड है, कि जो बोन्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो रिक्टस भी ऐसी ही एक बीमारी है जिससे हमारी जो बोन्स होती हैं वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। तो विटामिन D अगर हम अच्छी मात्रा में लें तो हमारी जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग रहती हैं। अगर हमारी बॉडी में विटामिन D की कमी है तो इट मीन्स हमें ये बीमारियाँ हो सकती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन। तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं तो उसका जो सबसे बड़ा सेल है वो कौन सा है? ठीक है, फीमेल ओवम जो है वो सबसे बड़ा सेल है। और सबसे छोटा सेल कौन सा है? स्मॉलेस्ट है रेड ब्लड सेल। ठीक है, जो हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं वो सबसे छोटे जो सेल्स होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट। ठीक है, किस विटामिन में जो कोबाल्ट है? विटामिन B12 में। ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस विटामिन में जो कोबाल्ट हो पाया जाता है?
तो वो पाया जाता है विटामिन B12 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये। सो विच सब्सटेंस इज एडेड टू LPG टू डिटेक्ट गैस लीकेज। ठीक है, अगर हमारी जो सिलेंडर से गैस लीक हो रही है तो उसमें कौन सा जो सिलेंडर में या गैस में कौन सा सब्सटेंस मिलाया जाता है जिससे हमें पता चल जाए कि जो गैस है वो लीक हो रही है। तो कौन सा है वो, इथाइल मेरकाप्टन। ठीक है, मेरकाप्टन जो है वो पाया जाता है उसमें, ताकि जो दूर से पता चल जाए कि जो सिलेंडर वो लीक हो रहा है। इथाइल मेरकाप्टन। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मेन गैस इन LPG। तो LPG की जो मेन गैस होती है वो कौन है, बुटेन। ठीक है, उसका जो फार्मूला क्या है, C4H10। ठीक है, और कुछ जो इसमें प्रोपेन भी होती है, जो मेन है वो बुटेन है। ठीक है, बुटेन होती है LPG गैस में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द थ्योरी ऑफ एटम। ठीक है, तो एटम की थ्योरी जो किसने दी थी, डाल्टन ने। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, जो एटम की थ्योरी है वो किसने दी है, डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड एक्सरेज। तो WC रॉन्टन ने। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, WC रॉन्टन। तो इसने जो एक्सरे की खोज की है। सो विच डेफिशिएंसी डिसीज़ कॉज्ड बाय विटामिन B1। ठीक है, तो अगर विटामिन B1 की कमी हो जाए तो कौन सी जो बीमारी हमें हो सकती है, तो वो है बेरी। ठीक है, तो कई बार ये बहुत ही क्वेश्चन जो रिपीट हो चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको जो मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, बैरोमीटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बैरोमीटर यूज़ किया जाता है। और जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है वो ब्लड प्रेशर जो मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं कि जो हमारा BP जो प्रेशर, ब्लड प्रेशर होता है उसको चेक करने के लिए कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो जो सिस्मोग्राफ है वो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, कितनी जो तीव्रता का जो अर्थक्वेक था उसको मेज़र करने के लिए सिस्मोग्राफ का जो यूज़ है वो किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द ग्रेविटेशन लॉ एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल लॉ था, जहाँ लॉ ऑफ मोशन था, वो किसने दिया था, न्यूटन ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ग्रेविटी लॉ है वो किसने दिया था, न्यूटन ने। सो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो किसने दी थी, आइंस्टाइन ने। ठीक है, आइंस्टाइन जो है बहुत ही जो मशहूर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो किसने दी थी, आइंस्टाइन ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज़ कॉल्ड द नोबल गैस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किस गैस को नोबल गैस कहा जाता है, हीलियम को। ठीक है, तो साथ ही साथ आपने ये भी याद रखना है, इट इज़ मिक्सड विद O2 एंड यूज्ड फॉर डाइवर्स फॉर ब्रीदिंग। और जो डाइवर्स होते हैं, ठीक है, गोताखोर जिसे बोल देते हैं, उनको जो ऑक्सीजन के साथ इसको मिलाकर वो यूज़ करते हैं जब वो डाइव करते हैं नीचे समुंदर में, जब जाते हैं पानी में, तो वो इसको जो हीलियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर वो यूज़ करते हैं। और जो रेस्पिरेटरी पेशेंट होते हैं, जिनको सांस से जो रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी यही जो हीलियम गैस है ऑक्सीजन के साथ जो मिक्स करके उनको दी जाती है। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको नोबल गैस कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इस वीडियो के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अभी और जो जनरल साइंस के और वीडियोस भी बनेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन साथ में दबा दें और शेयर भी ज़रूर करें साथ में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।